हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्टार आईक्यू। आज इस लेक्चर में हम बात करने वाले हैं एसबीआई पीओ की जो नई वैकेंसी आई है उनके बारे में। आप सभी को मेरी तरफ से, स्टार आईक्यू परिवार की तरफ से विश यू वेरी हैप्पी दीपावली। और ये दीपावली पे यूं समझिएगा एक गुड न्यूज ही है अगर आप बैंकिंग सेक्टर में जाना चाहते हैं तो। एसबीआई पीओ ने अभी रिसेंटली अपनी जो है नियर अबाउट 2000 वैकेंसियां निकाली है और ये आपके ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन जो है वो स्टार्ट हो रहे हैं। कब से? वो हो रहे हैं 14 नवंबर से, यानी कि 14/11/2020 से स्टार्ट होंगे। सर लास्ट डेट कब है? लास्ट डेट है 4 दिसंबर 2020। ये बात आप जरूर याद रखिएगा, 4 दिसंबर 2020 जो है इसकी लास्ट डेट है। अब थोड़ा सा आगे जाते हैं और इसको थोड़ा और विस्तार से देखते हैं कि इसके एग्जाम कब होंगे और बाकी चीजें भी देखने की कोशिश करते हैं कि पहला दूसरा फेज कब होगा इसका। तो देखिएगा, सबसे पहली बात आती है, दो एग्जाम होते हैं, एक तो प्री होता है, एक मेन होता है। ठीक है, कॉल लेटर अगर आप लोगों को, या कॉल लेटर इन द सेंस आपका जो एडमिट कार्ड आएगा प्री का, वो आपका एडमिट कार्ड मिल जाएगा 3rd वीक ऑफ दिसंबर 2020। ठीक है, अगर आपका प्री एग्जाम की बात करते हैं, प्री एग्जाम होगा 31 दिसंबर, उसके बाद में 2 जनवरी, 4 जनवरी, 5 जनवरी 2021 के अंदर। इसका रिजल्ट कब आएगा? इसका रिजल्ट भी आपको मिल जाएगा जनवरी के तीसरे ही हफ्ते के अंदर। फिर मेन एग्जाम का कॉल लेटर अगर आपका पास होता है तो 3rd वीक ऑफ जनवरी के अंदर आपका मेन एग्जाम का कॉल लेटर यानी कि एडमिट कार्ड आता है। फेज 2 यानी कि जो मेन एग्जाम होगा वो एग्जाम होगा 29 जनवरी 2021 को। फिर उसका रिजल्ट तीसरे या चौथा वीक में आ जाएगा फरवरी के। और फिर आगे फेज 3। अब फेज 3 कौन सा है सर? फेज 3 है इंटरव्यू का बेसिकली, या उसमें ग्रुप डिस्कशन भी हो सकता है। ये फरवरी या मार्च के अंदर कंडक्ट करवाया जाएगा और फाइनल रिजल्ट जो है वो लास्ट वीक ऑफ मार्च 2021। कहने का मतलब है आप तकरीबन अप्रैल के अंदर पीओ बन जाएंगे और आप अपनी जॉब को भी ज्वाइन कर लेंगे और उसके बाद में आपकी आगे की बातें तो है ही फाइनली। ठीक है, तो चलिए आगे और बढ़ते हैं। थोड़ा सा यहाँ पे टोटल और बात करते हैं हम लोग। एलिजिबिलिटी क्या होनी चाहिए? एलिजिबिलिटी क्वालिफिकेशन तो इतनी ही है कि आप कोई भी यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएशन होना बहुत जरूरी है आपके लिए, यानी कि आपकी अगर बीए की हुई है तो आप इस फॉर्म को भर सकते हैं, बीटेक की हुई है तो आप इस फॉर्म को जो है भर सकते हैं। कोई भी आपकी ग्रेजुएशन है या इससे ऊपर की आपकी कोई क्वालिफिकेशन है तो आप इस फॉर्म को इजीली भर सकते हैं। कोई बात वाली है, दिक्कत वाली बात तो है ही नहीं यहाँ पे। ठीक है, चलिए आगे की बात यहाँ पे करते हैं। इंपॉर्टेंट बात हम लोग करते हैं। ठीक है, और आगे की इंपॉर्टेंट बात हमारे पास में यहाँ पे है इसके सिलेबस की। ठीक है, क्योंकि प्री और मेन दो एग्जाम होने हैं तो सिलेक्शन क्राइटेरिया जो है वो इसी के बेस्ड ही है। सबसे पहले अगर मैं प्री की बात करता हूं तो प्री के अंदर आपके एज यूजुअल जो बैंक के अंदर आते हैं, लाइक आपका इंग्लिश आता है जो कि 30 मार्क्स का है। ठीक है, और 20 मिनट मिलेंगे आपको इसके लिए। उसके बाद में आपका क्वांट है वो 35 जो क्वेश्चन होगा इसके लिए। ठीक है, और यहाँ पे क्या है आपका 20 मिनट्स अगेन है। और रीजनिंग के लिए भी आपके 35 क्वेश्चन होंगे, अगेन आपको इसके लिए भी 20 मिनट्स मिलेंगे। ओवरऑल आपको 1 घंटा मिलेगा। 100 नंबर का पेपर होगा आपका। ठीक है, और 100 नंबर का पेपर 1 घंटा आपको मिलने वाला है। यहाँ पे अगर बात करता हूं सेपरेट टाइम मिलेगा, यहां पे जरूर ध्यान रखिएगा आप लोग। और दूसरा पेपर अगर आपका पास होता है तो जो 29 जनवरी को कंडक्ट होगा उसमें आपका जो एक पेपर आएगा वो आएगा रीजनिंग का, जिसमें 45 क्वेश्चन होंगे और उसके 60 मार्क्स होंगे। और डीआई का पार्ट होगा, 35 क्वेश्चन होंगे, 60 मार्क्स होंगे इसके भी। उसके बाद में आपका जीए, ये आपका करंट अफेयर वाला पार्ट है एक प्रकार का। इसमें आपके 40 ही क्वेश्चन है और 40 ही नंबर होने वाले हैं। 35 मिनट इसके लिए मिलेंगे आपको। सेपरेट टाइम अगेन यहाँ पे भी है। फिर आपके लिए इंग्लिश लैंग्वेज का पार्ट होगा जिसमें आपके 35 क्वेश्चन है, 40 मार्क्स है और इसके लिए भी 40 मिनट्स है। 3 घंटे का टोटल टाइम होगा, 200 नंबर का पेपर होगा आपका ये। और ये अगर आपका पास हो जाता है तो बहुत ही अच्छी बात है। उसके बाद में अच्छा, इसमें एक डिस्क्रिप्टिव टाइप भी है आपका। ड्यूरेशन ऑफ दिस टेस्ट क्या है? 30 मिनट्स का होगा वो। और इट विल बी टेस्ट इंग्लिश लैंग्वेज, लेटर होगा उसमें या ऐसे होगा। और 2 उसमें अंदर क्वेश्चन होंगे, टोटल वो 50 मार्क्स का होगा। जो 3rd फेज, अब जैसा मेन में भी आपके 2 है, एक पहला ऑब्जेक्टिव टेस्ट है, दूसरा आपका डिस्क्रिप्टिव टेस्ट है। तो इन दोनों को जरूर आप ध्यान रखिएगा। और उसके बाद अगर हम बात करते हैं इंटरव्यू की, तो इंटरव्यू के लिए वो उन लोगों को बुलाएंगे जितनी भी वैकेंसी है उससे 3 गुना ज्यादा लोगों को वो बुलाएंगे, ऐसा इन्होंने कहा है। ये देखो, ये लिखा हुआ 3 टाइम्स। अप्लाई कैसे करना है? तो बहुत ही सिंपल सा है। आप ऑफिशियल वेबसाइट पे भी जा सकते हैं एसबीआई बैंक की। ठीक है, और इसके अलावा आप लोग और बहुत सारी वेबसाइट, लाइक अगर आपको मैं बताऊं freejobAlert.com है। ठीक है, freejobAlert.com पे जाइए आप लोग, बैंक सेक्शन में जाइएगा, वहां पे आपको इजीली मिल जाएगा इसका लिंक।
फीस कितनी है सर? 750 रुपये फीस है। एससी और एसटी के लिए कोई फीस नहीं है। 750 रुपये फीस है जनरल कैटेगरी के लिए, ठीक है। और बाकी लोग तो है ही, इसमें कंडक्ट हो ही जाएंगे। एज क्राइटेरिया क्या है सर? एज क्राइटेरिया इसके लिए 21 से 30 एज होनी चाहिए, ठीक है। मतलब 21 से 30 तक इन्होंने कहीं लिखी है, मैं आपको दिखा देता हूं, ठीक है। इन्होंने सबसे ऊपर लिखी होगी, ठीक है। ये देखिएगा एज लिमिट यहाँ पे इन्होंने लिखी है कि नॉट बिलो 21 ईयर और नॉट अबो 30 ईयर, ठीक है। तो ये वाली बात आप यहाँ पे देख सकते हैं। और एज रिलैक्सेशन वाला क्राइटेरिया तो आपका वो सेम है ही, ठीक है। तो इतनी बातें होपफुली आप लोग जो है जान ही चुके होंगे। दूसरी बात यहाँ पे फॉर्म भरते टाइम थोड़ी बहुत इंस्ट्रक्शंस है वो तो देख ही लेना। अगर आप किसी भी स्टेट से हैं तो आपके प्री और मेन यहाँ पे एग्जाम होंगे, ठीक है। जैसे हरियाणा के अंदर है तो हरियाणा के अंदर आपका एग्जाम अंबाला के अंदर, फरीदाबाद के अंदर, गुरुग्राम, हिसार, करनाल, कुरुक्षेत्र, पानीपत और यमुनानगर में, ठीक है। और मेन एग्जाम आपका अंबाला, हिसार, फरीदाबाद और गुरुग्राम यहाँ पे होगा। तो होपफुली अगर आप लोगों को ये थोड़ी न्यूज़ अच्छी लगी है तो आप इसे जरूर अप्लाई कीजिएगा। अगर आप एलिजिबल है तो इस फॉर्म को अप्लाई कीजिएगा और तैयारी करिएगा। बैंक का सिलेबस बहुत ज़्यादा नहीं होता है, लेकिन बैंक में आपको थोड़ी स्पीड बनानी बहुत ज़रूरी होती है, यही एक मस्ट है आपका। चलिए, थैंक यू सो मच। अच्छा लगा मुझे आप लोगों को बता के, और आप लोग इसे जो है तैयारी करिएगा और बढ़िया से आप लोग पीओ बनिएगा जल्दी से। थैंक यू सो मच।